अस्सलामुअलैकुम। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली हम इस चैनल पर ब्रांड एथराइजेशन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस सीरीज़ का वेट कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने तो मुझे ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट कर रखी थी कि हम ब्रांड एथराइजेशन या ब्रांड रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करें ताकि आप लोग भी ये लर्न कर सकें कि किस तरह से हम टिकटॉक शॉप पर अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं। तो फाइनली इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल यूट्यूब फैमिली। हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे ब्रांड एथराइजेशन की और स्टेप बाय स्टेप हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टिकटॉक शॉप पर हम अपने आपको एज एन ब्रांड ऑनर रजिस्टर करवा सकते हैं या एज एन एथोराइज्ड सेलर्स अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं या किस तरह से अपना ब्रांड हम टिकटॉक शॉप पर रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्रांड एथोराइजेशन या ब्रांड रजिस्ट्रेशन टिकटॉक शॉप पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्यों ज़रूरी है। ब्रांड एथराइजेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को एज एन ब्रांड ऑनर या अपने आप को एथराइज्ड सेलर्स अपने आप को आप रजिस्टर करवा लेते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। तो ये आप अपने माइंड में बिठा लें, इसको लिख लें आज कि जिस तरह से यूके के अंदर टिकटॉक शॉप आजकल इतना लीनियंट है कि आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप एज ए नो ब्रांड में आप लिस्ट कर सकते हैं और उसको आप सेल कर सकते हैं। ये फ्यूचर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख रहे होंगे यूएस के अंदर टिकटॉक शॉप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने के मामले में। वो बहुत सारे केसेस में, बल्कि हर जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हैं आपसे पहले वो ये प्रोडक्ट कंप्लाइंस के बारे वो नहीं पूछता था, लेकिन वो अब हर प्रोडक्ट जब भी आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट करने जाएंगे यूएस टिकटॉक शॉप में तो वो आपसे प्रोडक्ट कंप्लाइंस के बारे में पूछ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो यूएस सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी पूछ रहा है। बहुत सारे केसेस में डिक्लेरेशन ऑफ कन्फर्मिटी आपसे कंफर्म कर रहा है और इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स में वो पैकेजिंग लेबलिंग के बारे में पूछता है। बहुत सारी वेरिफिकेशंस उसने स्टार्ट कर दी हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उसने यूएस टिकटॉक शॉप के अंदर उसने स्टार्ट कर दी हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह इतना लीनियंट ये टिकटॉक शॉप यूके के अंदर है। आप इतनी आसानी से किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं और किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को विदाउट ब्रांड परमिशन या आप अपने आप को एथराइज्ड सेलर्स रजिस्टर करवाए बगैर आप किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। फ्यूचर में ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अभी से हमको ये लर्न करना है कि किस तरह से हम टिकटॉक शॉप पे अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने आप को किस तरह से एथराइज्ड सेलर्स हम अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। अगर आप टिकटॉक शॉप पर सेलिंग करना चाहते हैं तो अभी से हमें ये लर्न करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एज़ पर माई प्रॉमिस, जिस तरह से मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम इंशाल्लाह ताला इस यूट्यूब चैनल पर ब्रांड एथराइजेशन की एक डिटेल सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से आप अपने आप को एज एन एथराइज्ड सेलर्स या आप अपने आप को ब्रांड ऑनर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं टिकटॉक शॉप पर। तो आज पहली दफ़ा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने अभी तक ये हमारा यूट्यूब चैनल उमैर फ़हीम को अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट ब्रांड एथराइजेशन की जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हर वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकें ताकि आप भी इन फ्यूचर अपने आप को एज एन ब्रांड ऑनर या एथोराइज्ड सेलर्स के तौर पे टिकटॉक शॉप पर रजिस्टर कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्रांड एथोराइजेशन। टिकटॉक शॉप पर आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन
कि एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं, ये तो इस सीरीज़ के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रांड एथोराइजेशन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप टिकटॉक शॉप पर ब्रांड ऑनर के तौर पर आप अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो आप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। या फिर अगर आपने एथोराइज्ड सेलर्स के तौर पे अपने आप को टिकटॉक शॉप पर रजिस्टर करवाना है, एथोराइज्ड सेलर्स एग्जांपल के तौर पे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, लाइसेंस एग्रीमेंट होल्डर्स या फिर लेटर ऑफ एथोराइजेशन होल्डर के तौर पे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं टिकटॉक शॉप पर, तो आप फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल एथोराइजेशन के तौर पे आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाइनीज सेलर हैं तो प्रूफ ऑफ परचेज सेलर के तौर पे भी आप टिकटॉक शॉप पर एज एन एथोराइज्ड सेलर अपने आप को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अगेन, अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज़ आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि आप इन फ्यूचर टिकटॉक शॉप पर सेलिंग करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप फ्यूचर में टिकटॉक शॉप पर सेलिंग करना चाहते हैं तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि किस तरह से टिकटॉक शॉप पर आप ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं, या आप अपने आप को किस तरह से टिकटॉक शॉप पर एथोराइज्ड सेलर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हाउ टू अपलोड ब्रांड एथोराइजेशन डॉक्यूमेंट्स। हम अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड कर सकते हैं फॉर ब्रांड एथोराइजेशन ऑन टिकटॉक शॉप। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ब्रांड एथोराइजेशन एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं ऑन टिकटॉक शॉप। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमें ब्रांड एथोराइजेशन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ट्रेडमार्क इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं इन द WIPO ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस से। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांड एथोराइजेशन की जो रिजेक्शंस आती हैं, जिस तरह हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग की वायलेशंस को स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन हमने वायलेशंस डिस्कस की हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह हम ब्रांड एथोराइजेशन की जो रिजेक्शंस हैं वो भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इस सीरीज़ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू मैनेज वायलेशंस फॉर ब्रांड एथोराइजेशन। अगर आपको मिसिंग ब्रांड की कोई वायलेशन आ गई है तो किस तरह से हमने उसको मैनेज करना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब आपको मिसिंग ब्रांड एथोराइजेशन की वायलेशन आती है तो आपकी प्रोडक्ट डीएक्टिवेट कर दी जाती है और उस सूरत में आपने अपील सबमिट करनी होती है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज वायलेशंस फॉर ब्रांड एथोराइजेशन। तो अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ब्रांड एथोराइजेशन सीरीज़ की कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।